माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आज 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के लिए अंक निर्धारण का जो फॉर्मूला है वो जारी कर दिया गया है। मैं रामनिवास ढाका स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान बढ़ाडर सीकर से जो इस जो समिति थी इसका मेंबर भी था। मैं आपको इसको संक्षिप्त में इस बात को समझा देता हूँ। 10वीं क्लास के लिए 8वीं का अंक भार 45 रखा गया है और टॉप 3 स्कोरिंग विषय हैं उनका 45% रहेगा। सपोज करो एक विद्यार्थी ने 93, 97, 95% अंक प्राप्त किया है तो उसका औसत अंक 95% हुआ। 95% का 45% जो अंक भार है उसके हिसाब से 42.75% अंक प्राप्त करेगा। इसी तरीके से 9th क्लास का अंक भार है वो 25% रखा गया है। 9th क्लास के कुल प्राप्त अंक जो है वो अगर किसी बच्चे ने 80% प्राप्त किए हैं तो 80 का 25% जो है वो 20 अंक बच्चा प्राप्त करेगा। इसी तरीके से 10वीं का अंक भार 30% रखा गया है। 17 अंक 20 है और सतत मूल्यांकन 10 है। विद्यार्थी अगर पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करता है तो 30 अंक प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से कुल प्राप्त अंक जो है वो 42.75 प्लस 20 प्लस 30 बराबर 92.75% अंक प्राप्त करेगा। तो ये मैंने आपको 10वीं क्लास के लिए बताया। इसी तरीके से हम 12वीं क्लास के लिए देखते हैं। 12वीं क्लास के अंदर हम बात करें बिना प्रैक्टिकल के अगर कोई विषय है किसी बच्चे के पास तो 10वीं का अंक भार 40% रखा गया है। तो 10वीं के टॉप 3 स्कोरिंग विषय हैं उसमें अगर कोई बालक 93, 97, 95 प्राप्त करता है तो औसत 95% हुआ। 95% का 40% जो है वो 38 अंक हुआ। इसी तरीके से 11वीं का अंक भार 20% रखा गया है। 11वीं के कुल प्राप्त अंक किसी बच्चे के पास अगर 80% हैं तो उसका 20% जो है वो 16 अंक हुआ। 12वीं का जो अंक भार है वो 40% रखा गया है। 17 अंक 20 है और सतत मूल्यांकन 20 है। विद्यार्थी पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करता है तो 40% अंक प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से बिना किसी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में अगर बच्चे ने एग्जाम दी है और इस तरीके से अंक प्राप्त करे हैं तो कुल प्राप्त अंक 38 जो है वो 10th का है, 16 जो है वो 11th का है और 40 जो 12th का है। तो इस तरीके से 94% अंक कुल प्राप्त करेगा। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ लेके चलते हैं। अगर 12वीं में बच्चे ने प्रैक्टिकल वाले विषय ले रखे हैं और उसमें 30 अंक का प्रैक्टिकल है तो 70 जो अंक बच गए से 100 नंबर का पेपर था उसमें 30 के प्रैक्टिकल चले गए, 70 अंक शेष बच गए। 70 का 40% 28 अंक, 28 का हमने 95% प्राप्त किया अगर तो 26.60 अंक मिलेंगे। 11वीं का वेटेज जो है वो 70% है। 11वीं में 70% अंक बचे थे उसका 20% है वो 14 अंक है। 14 अंक में से अगर हमने 11वीं में औसत 80% मार्क्स प्राप्त किए तो 11.20% अंक मिलेंगे। 12वीं का जो है वो वेटेज 40% था, 70 अंक बचे थे प्रैक्टिकल हटाने के बाद उसका 40% तो 28 अंक होता है। अगर विद्यार्थी पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करता है तो 28 अंक मिलते हैं। इस तरीके से 12वीं का कुल प्राप्त अंक जो है वो 26.60 प्लस 11.20 प्लस 28 बराबर 65.80। तो 65.80 जो है वो थ्योरी में आए और प्रायोगिक प्राप्तांक जो है वो 30 हैं तो 30 और 65.80 मिलके 95.80% अंक प्राप्त करेगा। तो ये एक संक्षिप्त में फॉर्मूला मैंने जो आपको समझाया और 10th और 12th में और 12th प्रैक्टिकल के साथ।